चलिए आज एक मेरे पास ये डेल का लैपटॉप आया हुआ है। आप ये देख सकते हैं। ये पार्टी का कहना है कि मेरा डेड है, ये मेरा ऑन नहीं हो रहा है। तो मैं आप लोग को थोड़ा जैक डाल लेता हूँ, दिखाता हूँ। ऑलरेडी डीसी मशीन में 9 के समथिंग ये चला गया। अब मैं इसे ऑन करता हूँ तो देख सकते हैं ये मेरा पर्टिकुलर ऑन भी नहीं हो रहा, बट डीसी मशीन में सेम 9 10 जो बटन मैं प्रेस कर रहा हूँ तब मेरा शो कर रहा है ये। तो चलिए इसे एक बार फाइनली खोल के देखते हैं। तो चलिए मैं तो ऑलरेडी इसे फाइनली खोल चुका हूँ और खोल करके बस अब मैं इसे फाइनली चेक करूँगा सप्लाई लगा करके मेरा क्या क्या सप्लाई बना रहा है और कहाँ कहाँ पे मेरा सप्लाई ये जा रहा है मेरा। ये मुझे अब पर्टिकुलर फाइनली चेक करना पड़ेगा कि किस में सप्लाई मेरा जा रहा है नहीं जा रहा। अब चलिए जेक हुक लगाएं, अब इसे चेक करते हैं। तो मैं अपना एक फ्रॉक को ग्राउंड में रख देता हूँ और पहला तो मुझे 19 वोल्ट का ही सप्लाई चेक करना पड़ेगा। अच्छा, ये मेरा 19 वोल्ट तो पहला आ चुका है। अब वहाँ से सीधे मेरा आएगा ये माउसपैड पे। ये पहला फेस का जो माउसपैड है वो है इसमें मेरा, और आउट भी कर रहा है। तो ये साइड बिल्कुल कर रहा है CLR में, बिल्कुल मेरा CLR में भी सप्लाई है। तो ये भी तो मेरा है। अब इसका मैं चेक करूँगा 3.5 वोल्ट का सप्लाई मेरा इसमें किस में बना रहा है नहीं बना रहा है। ये सब सप्लाई तो बना रहा है AC पोर्ट का। तो ये अगर DC टू DC इस पर अगर मेरा सप्लाई जा रहा है तो समझ लेंगे चार्जिंग IC वगैरह भी मेरा ओके होगा। तो ये साइड आ जाता है बैक साइड में, और ये साइड का मैं पर्टिकुलर ऑन करता हूँ, ऑन नहीं होता है। तो इसका हर चीज़ को मुझे चेक करना पड़ेगा। इसमें कॉइल पहले हटाते हैं तो देखते हैं कि मेरा 3.5 वोल्ट भी बना रहा है कि नहीं बना रहा है। तो मुझे तो मालूम नहीं है कि 3.5 वोल्ट कौन सा है क्या है नहीं है, लेकिन फिर भी मैं एक एक करके चेक करेंगे तो उससे मुझे पता चल जाएगा कि मेरा किस में सप्लाई ये है किस में नहीं है। इस वाले पे भी नहीं है, इस पे भी नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है। मतलब क्यों भाई, कहाँ पे मिलेगा सप्लाई? ये देख सकते हैं आप, ये मेरा 3.3 वोल्ट का सप्लाई ऑलरेडी मिल चुका है इस कॉइल पे। तो ये मेरा 3.3, तो ये 5 का होना चाहिए, लेकिन ये मेरा 5 का तो नहीं बना रहा है ये साइड में। अच्छा, 5 का सप्लाई है कि क्या है? तो इस कॉइल को एक बार फाइनली इसे आप डायग्राम ओपन करके देखना पड़ेगा मुझे कि इस वाले कॉइल किस चीज़ का कॉइल है। 5 मेरा 3.3 वोल्ट ऑलरेडी बना रहा है, तो मेरा डेफिनेटली है कि 5 वोल्ट भी बनाना चाहिए था अगर 5 वोल्ट का ये कॉइल होगा तो। क्योंकि ये 3.3 का कॉइल है तो ये ऑलरेडी आप देख सकते हैं बिल्कुल बना रहा है, लेकिन ये मेरा 5 वोल्ट नहीं बना रहा है। तो चलिए एक बार उसे चेक करते हैं, देखते हैं कि क्या इसमें 5 वोल्ट का मेरा बना रहा है कि नहीं बना रहा है। तो आप इसमें मेरा देख सकते हैं, ये मेरा कॉइल का नंबर क्या है आप इसमें देख सकते हैं PLM01। तो इसमें तो वही नंबर शो कर रहा है। चलिए इसको एक बार इसका डायग्राम में भी एक बार डाल के देख लेते हैं। ये मेरा ऑलरेडी डायग्राम है। तो मेरा क्या था PLM और उसके बाद था M के बाद 01 था, 01 इंटर। तो आप ये मेरा देख सकते हैं, ये तो मेरा 1.5 वोल्ट सप्लाई है।
ये मेरा 5 वोल्ट का सप्लाई नहीं है। ये रैम का सप्लाई के लिए। तो चलिए मैं तो 5 वोल्ट का सप्लाई के लिए ढूंढ रहा हूँ, तो उसे भी देखते हैं कहाँ पे ये मिलता है मेरा बोर्ड पे। देख सकते हैं ये मुझे दिख रहा है PU501। तो ये एक बार आईसी को मैं इस कॉइल को आईसी को एक बार भी देख लेते हैं, ये किस चीज़ का PL501। तो चलिए सर्च करते हैं फिर दोबारा। PL ऑलरेडी तो लिखा ही हुआ है, तो मैं इसमें बस थोड़ा सा इसमें चेंजिंग करूँगा, इसको थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ। यस, तो मैं इसमें ज़्यादा चेंज नहीं करने वाला हूँ। PL तो ऑलरेडी मेरा लिखा हुआ था, उसके बाद 501 था मेरा। तो एक बार 501 को सर्च करके देखते हैं मेरे आईसी पे क्या चीज़ था। ये मेरा देख सकते हैं, ये मेरा बिल्कुल सही निकल गया। ये जो PU501 जो है, ये आप देख सकते हैं, ये मेरा 5 वोल्ट का ऑलरेडी सप्लाई है वोल्टेज का। एक बार इसको एक बार फाइनली चेक कर लेते हैं। ये आप देख सकते हैं बिल्कुल। तो इस आईसी का मेरा नंबर मैं आप लोगों को दिखा दूँ, PU501। तो बोर्ड में भी आप देख सकते हैं यहाँ पे PU501। तो इस वाले कॉइल पर मुझे 5 वोल्ट मिलना चाहिए। मेरा ऑलरेडी 3.3 वोल्ट तो ऑलरेडी मेरा मिल रहा है, बट मेरा 5 वोल्ट नहीं मिल रहा है। तो क्यों नहीं मिल रहा है वो भी जानना ज़रूरी है कि मेरा 5 वोल्ट का सेक्शन में शॉर्टिंग वोटिंग है कि क्या है, कि आईसी ख़राब है। क्योंकि ऑलरेडी मैं तो चेक लगा चुका हूँ और मैं फाइनली चेक करता हूँ। ये मेरा आप देख सकते हैं 5 वोल्ट मेरा ऑलरेडी बना नहीं रहा है। अब 3 वोल्ट देख लेते हैं। 3 वोल्ट ऑलरेडी मेरा बना रहा है, लेकिन मेरा 5 वोल्ट नहीं बना रहा है। तो चलिए 5 वोल्ट का एक बार कॉइल का इम्पीडेंस वगैरह भी चेक कर लेते हैं, मेरा क्या बना रहा है, क्या बनाना चाहिए था। इसमें आप देख सकते हैं बिल्कुल 0 बता रहा है। इस वाले पे भी 0, सभी में 0 तो नहीं। अच्छा, मैं वोल्टेज में रख के चेक करा था, इसलिए नहीं पता रहा था। आप ये मेरा देख सकते हैं 5 वोल्ट का कॉइल तो ऑलरेडी मेरा शॉर्टिंग है। इसका इन्फिडेंट कुछ भी नहीं है, इसका भी इन्फिडेंट 40 ठीक है। 3.3 का ये तो मेरा ऑलरेडी बिल्कुल सही इन्फिडेंट है इसका। और इस वाले कॉइल का बिल्कुल ये भी सही है। इस वाले का भी कॉइल का बिल्कुल मेरा सही है इन्फिडेंट। तो मेरा ये 5 वोल्ट का कॉइल मुझे शॉर्टिंग है। तो चलिए एक बार इसे चेक करते हैं कि मेरा 5 वोल्ट का शॉर्टिंग कहाँ पे है। ये आप देख सकते हैं, इसको तो मैं थोड़ा सा हटा के दिखता हूँ कि इस पर क्या इशू कर रहा है। तो चलिए देखते हैं अब इसको। तो आप ये देख सकते हैं, इसको मैं ऑलरेडी रिमूव कर दिया हूँ। अब मैं चेक करता हूँ मेरा किस साइड में शॉर्टिंग है, उसके बाद देखेंगे कि मेरा क्या शॉर्ट मिला नहीं मिला। अब क्लियर कर लिया हूँ 5 वोल्ट के सेक्शन में। तो ये भी मुझे फाइनली पता चल जाएगा किससे भी कि मेरा आईसी शॉर्टिंग है कि कहीं और मेरा शॉर्टिंग है, क्योंकि ये भी सर्टिफिकेशन होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप सर्टिफिकेशन नहीं होइएगा तब तक से आपको फाइनली पता भी नहीं चल पाएगा। आप ये मेरा देख सकते हैं कॉइल का ये साइड पे मेरा शॉर्टिंग मिल रहा है, बिल्कुल अब मिल रहा है। ये कॉइल का ये साइड में शॉर्टिंग मिल रहा है मेरा, जबकि मिलना नहीं चाहिए था। और ये कॉइल का ये साइड में मेरा ये शॉर्टिंग नहीं मिल रहा है।
तो चलिए इसका मैं थोड़ा सा ऑलरेडी सप्लाई चेक कर लेता हूँ। ये मुझे फाइनली कितना कितना पिन के से सप्लाई, मेन जो सप्लाई आपका है आईसी तो मेरा ऑलरेडी शॉर्टिंग है, बट फिर भी एक बार सप्लाई चेक कर लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये मेरा पिन नंबर 54311 नहीं 2 में मुझे 19 वोल्ट मिलना चाहिए। चलिए देख लेते हैं वो मुझे मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, जबकि उसमें 19 आप कहीं भी ग्राउंड पे भी रख सकते हो और पिन में भी आप चेक कर सकते हो। तो मेरा पिन नंबर ये मेरा हो गया 1, सॉरी ये होगा, ये मेरा डॉट यहाँ इस आईसी यहाँ पे डॉट है मेरा, तो डॉट से ये साइड सराउंडिंग होगा काउंटिंग। ये मेरा 19 वोल्ट, तो ये तो मुझे मिल रहा है। यहाँ पे तो मुझे कोई सप्लाई तो मिल ही नहीं रहा इस पे। चलिए और मैं सप्लाई और एक मैं 3.3 वोल्ट का सप्लाई चेक कर लूँगा। पिन नंबर 9 पे एक बार चेक कर लेते हैं, क्योंकि वहाँ पे देखते हैं कि क्या सप्लाई मेरा बना रहा है। तो इसका कनेक्शन आप ये है, तो यहाँ पे आप 3.3 वोल्ट सप्लाई मिल रहा है इधर। अच्छा ये तो कनेक्शन साथ में डॉट है कनेक्शन, तो उसमें मिल रहा है। और तो मुझे इसमें सप्लाई ज़्यादा लगा नहीं, और एनेबल का सप्लाई पिन नंबर 12, तो मैं उसे भी एक बार फाइनली चेक करके देख लेते हैं। तो ये हो गया मेरा 9, तो 9, तो ये 9 10 11 13 ये साइड का मेरा ये कैपेसिटर देख रहे हैं, इस पे मेरा 12 पिन जाएगा। तो मैं एक बार इसे चेक कर लेता हूँ। आप इसमें देख सकते हैं ऑलरेडी मेरा कोई सप्लाई, इसमें एनेबल का भी कोई सप्लाई मुझे नहीं मिल रहा है। तो चलिए मैं ऑलरेडी आप देख सकते हैं ये जो आपका कैपेसिटर को भी चेंज किया, मैं ऑलरेडी इसमें कॉइल को भी रिमूव किया हूँ। मैं आप लोग को थोड़ा सा हाइड करके दिखा देता हूँ। ये आप देख सकते हैं मैं ऑलरेडी कॉइल को भी रिमूव कर दिया, बट फिर भी मेरा शॉर्टिंग ये गया नहीं। और मैं आप लोग को दिखा दूँ पीछे में भी कैपेसिटर लगा रहा, इसे भी मैं ऑलरेडी रिमूव कर चुका हूँ, लेकिन फिर भी ये मेरा काम हुआ नहीं। तो फाइनली मुझे एक बार आईसी को ही चेंज करके देखना पड़ेगा। तो चलिए अब इसे आईसी को ही निकाल के और लगा के आप लोग को दिखाता हूँ। चलिए इसमें थोड़ा लगाने निकालने में थोड़ा मतलब लंबा प्रोसेस हो जाता है थोड़ा, इसलिए उसका वीडियो कभी भी मैं ज़्यादा डालने का कोशिश नहीं करता हूँ लगाने और निकालने का, क्योंकि उसमें थोड़ा लॉन्ग प्रोसेस एक्चुअली हो जाता है। इसलिए क्योंकि मैं उस वीडियो को क्या लंबा वीडियो बना के कोई फ़ायदा भी नहीं है, इसलिए जितना शॉर्ट वीडियो हो सके उतना अच्छा रहता है। ऑलरेडी मैं चेंज कर चुका हूँ और ये मेरा पुराना आईसी है और ये मैं ऑलरेडी लगा चुका हूँ, आप ये देख सकते हैं। तो ये मेरा पुराना आईसी है ये, तो इसे ऑलरेडी ये मैं नया लगाया हूँ। अब नया लगा के अब मैं इसे फाइनली एक बार इसे ऑन करके देखूँगा इसको। पहले तो शॉर्टिंग देख लेता हूँ कि मेरा ऑलरेडी शॉर्टिंग हटा है कि नहीं हटा। चलिए चेक कर लेते हैं फाइनली मेरा शॉर्टिंग हटा कि नहीं हटा। ये देख सकते हैं ऑलरेडी मेरा शॉर्टिंग हट चुका है, बिल्कुल हट चुका है। ये मेरा फाइनली आईसी ही शॉर्ट था। तो चलिए अब थोड़ा ठंडा होने दे लेते हैं, उसके बाद फिर इसे ऑन करके आप लोग को दिखाते हैं। चलिए मेरा तो ऑलरेडी ठंडा हो चुका हो, अब मैं इसे लगा कर फाइनली चेक करता हूँ। ये तो मैं ऑलरेडी लगा चुका हूँ, बिल्कुल सही। यस, अब मैं इसे पावर लगा के एक बार चेक करते हैं कि एक्चुअली इसमें फिर कहीं और तो प्रॉब्लम नहीं है। अभी शॉर्टिंग सिर्फ हटा। ये तो मेरा ऑलरेडी आप लाइट ब्लिंकिंग देख सकते हैं,
ये मेरा लाइट ब्लिंकिंग कर रहा है, इसका मतलब है कि ये मेरा ऑन हो चुका है लग रहा है बोर्ड। चलिए एक बार फैन को भी लगा के देखते हैं। ये सब तो लगा चुका हूँ। फैन घूमा नहीं जी, क्यों भाई? फैन तो घुमा ही नहीं, लाइट ब्लिंकिंग कर रहा है। सप्लाई एक बार चेक करते हैं मेरा कि मेरा ऑलरेडी 5 वोल्ट बनाया कि नहीं बनाया, इसे चेक करते हैं 5 वोल्ट का। आप ये मेरा देख सकते हैं ऑलरेडी 5 वोल्ट मेरा ऑलरेडी बन चुका है। ये मेरा फैन का बैक साइड का ये एक छोटा सा कैपेसिटर है, तो ये मेरा शॉर्टिंग था, तो इसके वजह से मेरा फ़ैन भी नहीं घूम रहा था। तो चलिए एक बार इसे फाइनली कस लेते हैं और कस के फिर देखते हैं फ़ैन रोटेशन के बारे में। इसे मैं ऑलरेडी फाइनली कस चुका हूं दोस्तों, और अडाप्टर जैसे ही लगाया मेरा ऑटोमेटिक, आप एम्पियर भी देख सकते हैं, बिल्कुल एम्पियर ऑलरेडी 700 के समथिंग ही मेरा पहुंच चुका है। तो इसे एक बार अब मैं इसे, और ये तो मेरा पार्टिकुलर ऑन हो चुका है, और इसे मैं ऑलरेडी कसने के बाद आप मेरा एम्पियर भी देख सकते हैं, बिल्कुल सही से जा रहा है। तो डिस्प्ले ऑलरेडी मेरा आ चुका है। तो अब इसे यस, मैं कसने के बाद ये मेरा सारा कुछ ओपन हो चुका है। चलिए दोस्तों, थैंक यू। तो मैं आप लोग को थोड़ा सा जानकारी दे दूं तो मेरा कहाँ पे शॉर्टिंग मुझे बोर्ड पे मिला आप लोग को। ये जो मेरा देख सकते हैं ये सेक्शन, ये जो सेक्शन है इस ऑलरेडी ये साइड सेक्शन मैंने इसे जम्फर से ऑलरेडी हटा चुका था। ये साइड का बीपिंग बंद हो गया, लेकिन मेरा जो ये साइड का सेक्शन था पूरा, जैसे ये हो गया, ये सब मैंने कैपेसिटर सारे हटाया। इधर का रेजिस्टेंस इस कैपेसिटर को हटाया, इसको भी मैंने हटाया ऑलरेडी कैपेसिटर को, लेकिन मेरा फिर भी बंद नहीं हुआ। फिर लास्ट में मैंने इस कॉइल को रिमूव कर दिया एक साइड से, लेकिन फिर भी मेरा बीप हटा नहीं। तो लास्ट में मुझे फाइनली इस आईसी को ही मुझे चेंज करना पड़ा, क्योंकि मुझे यहाँ पे 19 वोल्ट का सेक्शन था, तो ये मेरा ऑलरेडी 19 वोल्ट का सप्लाई मुझे मिल रहा था। ये 19 वोल्ट का सप्लाई मुझे मिल रहा था, और आपका मुझे इसमें ये 3 वोल्ट का ऑलवेज पी का ये भी सप्लाई मुझे मिल रहा था। बाकी मुझे सप्लाई कहीं पे इस पे नहीं मिल रहा था, और एक जगह मुझे सप्लाई मुझे मिल रहा था। तो बस इतना ही सा इसमें प्रॉब्लम था, कोई बड़ा इशू था नहीं मुझे। चलिए दोस्तों, थैंक यू।